नमस्कार, मैं हूँ हितेंद्र भदौलिया और आप देख रहे हैं SR अशोकनगर। जब से अशोकनगर में चुनाव की घोषणा हुई है, लोग दावेदारी के लिए बहुत आगे आ रहे हैं। हम पहुँचे हैं वार्डों में लोगों की दावेदारी के बीच में पार्षद पद के। दरअसल हम यहाँ काम समझने के प्रयास कर रहे हैं, लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अगले चुनाव में मुद्दे बनेंगी। पुराने पार्षदों ने क्या काम किए हैं और कौन कौन सी समस्याएँ अभी भी इस जगह पर है जो जनता चाहती है कि अगले चुनाव के समय में लोग उनकी पूरी करें। तो वार्ड नंबर 11 जो सामान्य तौर पर कटरा मोहल्ला है, उसके आसपास का इलाका है, या जो पुराना मिनी टाकीज है जिसे कहा जाता है, वहाँ का इलाका है जिसमें छोटी छोटी गलियाँ हैं, बड़ा कंजेस्टेड और सका गलियों का इलाका है। तो यहाँ निकलते हैं और देखते हैं कि इनमें समस्याएँ क्या है और लोग क्या चाहते हैं यहाँ को लेकर। में आप रह रहे हैं तो मूल रूप से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको लगता है इन पर काम होना चाहिए था? सबसे पहला जो समस्या थी, जो अभी भी बनी हुई थी कल तक, यहाँ पर ये पुराना टॉकीज है, फट्टा टॉकीज। यहाँ पे बहुत सारी गंदगी पड़ी रहती है, पूरी गंदगी का आलम था। सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं, पूरी मोहल्ले और आसपास के लोग डंप कर रहे थे यहाँ पर। नहीं, बोर नहीं करते थे। इसके अलावा सफाई कर्मी भी डाल जाते थे। 8-10 दिन में ट्रॉली आती थी, जब तक पूरे मोहल्ले में कचरा उड़ता था और बदबू आती थी, कचरा सड़ता रहता था, कोई काम नहीं हुआ था। और 2005 के बाद मतलब करीब 17 सालों से यहाँ पे ना कोई सीसी हुई है। देखो, सीसी उखड़ गई है। तो पुराने जो पार्षद हैं उन्होंने इसको लेकर कभी काम नहीं किया? आप लोगों ने शिकायत नहीं की उनसे? कईयों बार शिकायत की है, नगर पालिका में अधिकारियों से भी की है और पार्षद जी से भी कहा है। इससे कितना नुकसान हो रहा था स्वास्थ्य को लेकर या दूसरी? भारी नुकसान हो रहा था। यहाँ के मोहल्ले वासी अपने गेट नहीं खोल पाते थे क्योंकि मक्खियाँ मच्छर इतने थे और बहुत बुरा हाल हो गया था। आपको क्या बताएं। अच्छा, आप ये बताइए, आप वार्ड 11 में रहती हैं, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको लेकर कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं जो ज़्यादा परेशान कर रही हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो यही से कचरा शुरू होता है जी। फिर साफ सफाई के मामले में मतलब बहुत सारी, और फिर ये सड़क में भी मतलब जो प्रॉब्लम है, कई बार शिकायत भी की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पानी और सफाई के अलावा पानी की स्थिति कैसी क्या है? पानी की भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, मतलब नल एक दिन छोड़ के एक दिन आना। पानी पर्याप्त नहीं होता एकदम। हमारी फैमिली को तो पर्याप्त होता ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा साफ सफाई को लेकर भाई एक दिक्कत है, रोज लोग आते नहीं है सफाई करने के लिए। नहीं, सफाई करने वाले तो लोग रोज आते हैं, लेकिन क्या है कि जैसे होना चाहिए वैसे करके भी जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे गंदगी जो फेंकते हैं लोग, वो उड़ के वापस आ जाती है, तो कई बार ऐसी समस्याएं रहती हैं। वार्ड 11 का में पिछले परिषद में कितना काम हुआ है, आप ये बताओ। पहली बात तो नमस्कार आप सबके लिए। और मैं वार्ड नंबर 11 का एक सदस्य हूँ और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इस वार्ड में आज तक जो लोग हम लोग कर लें, व्यापारी लोग या हम लोग मतलब मोहल्ले के 4-5 लोग जागरूक हैं, जो मतलब मोहल्ले में लाइट खराब आती है, ना तो कोई लाइट सही करने आता, हम ही खुद जाते हैं, हम ही कंप्लेंट करते हैं, तो हम ही लोग बोलते हैं भाई साहब इन सब चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पार्षद कभी नहीं आते सामने? आज तक नहीं आया भाई साहब। हम पार्षद को फ़ोन लगाते हैं तो पार्षद जी कहते हैं आज मैं गांव पर हूँ, आज मैं वहाँ हूँ, आपका काम कल हो जाएगा। और कल कभी ज़िंदगी में आना नहीं है और न कल कभी होगा। हमारे वार्ड की सबसे मेन समस्या थी किसने करा दी है? ये हमारे आशीष भाई चन्ना जी ने कराई है। तो आपके पार्षद ही नहीं है फिर? नहीं, लेकिन क्या हमने बोला सहयोग का, हमने कहा भाई ऐसा देखो इस गली में हम बैठ नहीं पाते, ना उठ पाते, ना कोई लेडीज आ पाती। साहब दिन भर पन्नी उड़ के आती हैं और कचरा होता है दिन भर। तो उन्होंने कल कहा कि अब लोग सहयोग करके अपने मोहल्ले वाले मिलके अब इसकी सफाई करा दें। आज समस्या ऐसी बड़ी समस्या है, वो समस्या टिकट ची, इसमें एक सी क्राइम होता है सर। रात के टाइम है ना, 10 के बाद बहुत सी आपत्तिजनक व्यवस्था घूमती है यहाँ पे। अच्छा, तो शासन को ध्यान देना चाहिए। लाइट बंद रहती है आज तक। पालिका को आपने कभी कहा कि ये लाइट? बहुत बार, कई बार सोशल मीडिया पे चली है। एक बार आया भाई साहब भी आए थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर चलवाई है, पर कोई सुनवाई नहीं है। जिस टाइम है ना, एक हमारे भाई शांत हुए थे डेंगू की वजह से, उस टाइम भी ये खबर चलाई गई थी, पर किसी भी मतलब सरकारी अफसर या किसी ने ध्यान नहीं दिया। चुना था पिछली बार, उनको नहीं बोलते थे ये बात? पार्षद यहाँ आते ही नहीं है, पार्षद का चेहरा नहीं देखा किसी ने। ये गली आज तक नहीं हुई। आपने दिए थे, फिर उनसे कहा नहीं कि आप ये काम नहीं करा रहे हैं? कोई सुनता ही नहीं है। अब सुनवाई होगी तो ही वोट देंगे, नहीं बहिष्कार करेंगे। अगला पार्षद कैसा चाह रहे हो? ऐसा हो कि हमारा काम करे, जनता की बात सुने। जी देखो, आप खरंजे आज तक हुए ही नहीं है, जो फेवर ब्लॉक से जब से लगे ही नहीं है, तो ये काम होना चाहिए। मेरा नाम अलीम खां मंसूरी है। यहाँ पे नगर पालिका द्वारा कोई व्यवस्थाएं हैं? कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका के कर्मचारी देखते चले जाते हैं, अतिक्रमण हो रहा है गली में, सफाई कुछ नहीं हो पाती, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं।
लाइट वगैरह जलती है? लाइट तो यहाँ ही नहीं है गली में, एक खम्भा है वो कभी जलता है कभी नहीं जलता। स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट का एक ही खम्भा है यहाँ पे। मतलब पार्सल मोहल्ले आते ही नहीं है ना? हाँ कोई नहीं। तो भारी समस्या है। बोलिए। समस्या गिनाऊं तो अनगिनत हैं। हाँ। इस प्रकार जैसे कभी जो रोड देख रहे हैं आप, हालात किस प्रकार की है, हालात देख रहे हैं आप किस प्रकार की, ना सफाई होती है, साफ सफाई कोई मतलब वो नहीं है। नगर पालिका सफाई कर्मी भी नहीं है? नहीं, सफाई कर्मी तो आते हैं लेकिन जो होने चाहिए प्रॉपर सफाई वो नहीं होती। आपने पार्षद जी से शिकायत की क्या आज तक? नहीं, पार्षद जी से तो क्या शिकायत करी तो हो जाती है उस टाइम। हाँ, 2 दिन बाद। 2 दिन बाद नहीं, सफाई तो होती है। हाँ। अब पार्षद जी से कहेंगे थोड़ी अच्छी हो जाती है। हाँ, वैसे करेंगे नहीं है ना? वैसे आती नहीं है। रोड लाइट वगैरह जलती है? रोड लाइट जलती हैं, कभी बंद भी हो जाती हैं। आपने कभी इस विषय में नगर पालिका आवेदन दिया है कि साफ सफाई भी पर्याप्त मात्रा में? नहीं, मैंने तो 2-3 बार का फोन लगाया है, भोपाल लगता है वो एक कौन सा है, 181 नंबर। 181 नंबर। हाँ। तो कोई सुनवाई हुई? तो सुनवाई होती है, सफाई हो जाती है बाकायदा। उसके बाद में 2-3 दिन होती है फिर नहीं हो पाती? हाँ, फिर नहीं हो पाती। मतलब समस्याएं काफ़ी है वार्ड के लिए। एक जागरूक नेता चाहिए, पार्षद जो आम जनता की समस्या को रख सके, उनको सुन सके। साफ सफाई होती भी है, कभी नहीं भी होती है, ऐसे ही चलता रहता है। ढंग से सफाई नहीं होती है, कहो तो 1-2 दिन हो जाती है, नहीं कहो तो नहीं होती। रोडों की हालत ख़राब है। लाइट भी कभी आती है, कभी जलती रहती है, कभी बंद भी रहती है। रोड लाइट की भी समस्या हाँ। रहती है। और नल भी कभी टाइम से नहीं आते, कभी आ रहे हैं, कभी किसी टाइम आ रहे हैं, कभी किसी टाइम आ रहे हैं। कई समस्याएं हैं। कई समस्याएं हैं आपके लिए। हमारे जो पार्षद हैं वो आते भी नहीं है, देखते भी नहीं है वार्ड की क्या समस्याएं हैं। आगे चुनाव आ रहे हैं तो किस प्रकार का अपना पार्षद चाहिए आपको? भाई जो वार्ड की ध्यान रखे, साफ सफाई, रोड वगैरह, इन सब चीज़ों का। और क्या चाहिए, और अपने लिए क्या चाहिए? जागरूक चाहते आप? समस्या क्या भाई साहब? बस यही है सबसे बड़े परेशानी के घूरे की। खाली प्लाट है जो? खाली प्लाट है, किसका है? आज 20 साल हो गए यहाँ देखते हमें, कोई सुनवाई नहीं है। नगर पालिका शिकायत की थी इस बार? कई बार कर शिकायत आती है, इनके कर्मचारी और वह खींच खाँच के चले जाते हैं। पूरा डी लग रहा है, बदबू आती है, पूरे मोहल्ले भर के डालती है। और किसी से कहते हैं लड़ाई और तैयार होते हैं। तो प्लाट किसका है खाली? कोई पता ही नहीं है, 25 साल से कोई पता ही नहीं है किसका है, किसका नगर पालिका कर्मचारी नालियों की साफ सफाई को लेकर वो तो आते हैं, करते हैं। यही समस्या है कि बस यही है सबसे बड़ी घूरे की समस्या है यहाँ पर। घूरे की समस्या को लेकर परेशान। बाहर में सफाई कुछ नहीं है। अभी नालियाँ भर रही है, मच्छर हो रहे हैं खूब जम के, सब हो रहा है। यहाँ पर जमादार नहीं आता सफाई करने? आता है, बेकार पाली नहीं है। नगर पालिका में कभी आपने बोला है कि हमारे इधर? कई दफे बोले आए, फिर भी सुनवाई कोई सुनवाई। आपके पार्षद जी है वो कैसे हैं? पार्षद जी आते पहले पटेल साहब। हाँ, वो भगवान ही जानते। समस्या ये है कि बहुत गंदगी है यहाँ। ये फार्मों को हटाया जाए और दूसरी जगह रखा जाए, इन लोगों को जगह दी जाए, दुकान मार्केट अलग दिया जाए। ये अलग होता है, बस्ती में नहीं होता है। बस्ती में बहुत तबीयतें खराब, उल्टी हो जाती हैं वहाँ गली में निकलने। कटरा मोहल्ले का आप राउंड लगा के देखिए जरा भी, कोई भी आदमी आप गली में से निकलने के बाद आपको उल्टी हो जाएगी। उल्टियाँ होती हैं खाना खाने के बाद, नालियाँ भरा रही हैं। बहुत गंदगी है इस मोहल्ले के अंदर। पूरे मुर्गा मुर्गी उठा के इधर ले आते हैं, घरों में ले आते हैं। बस ये समस्या सुधरवा दी जाए बहुत अच्छा है। नगर पालिका में देखो कि कुछ नहीं होता, कभी भी कोई सुनवाई नहीं करता। मोदी जी ने कुछ बोले? कुछ नहीं बोले, कोई भी नहीं बोलता है, कोई नहीं सुनता। समस्या जो हो रही है कि खड़ी गाँव जो दलदर हटा जो बीमारी फैल रही है यहाँ। कई बार कलेक्टर को भी दे चुके और नगर पालिका में दे दिया, 1-2 दिन के लान कर जाए, बस फिर वही का वही हाल हो जाए। फिर उनको जगह नहीं दी गई मतलब? हाँ, वही तो चक्कर हो रहा है। तो आपने साफ सफाई को लेकर नगर पालिका की आती है? नहीं, यहाँ कभी बहुत कम है, अपना निकलना ही मुश्किल हो रहा है। गंद बीमारी फैल रही है दुनिया में, बड़ी समस्या यही है। हाँ, मीट मार्केट आपकी समस्या और